तो यहाँ तक तो हमने देखा डेल्टा ऑफ टी। डेल्टा ऑफ टी का जो एरिया था, ये डेल्टा ऑफ टी क्या है? ये था हमारा यूनिट इम्पल्स सिग्नल, और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी, डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल भी कह सकते हैं इसको। इसका एरिया क्या था? 1 था। ठीक है, एरिया ऑफ डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा ऑफ टी, ठीक है, डेल्टा ऑफ टी, इसको हम बोलेंगे यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, इसको यूनिट इम्पल्स सिग्नल बोलेंगे। और इसका जो प्लॉट है डेल्टा ऑफ टी का, वो ये था। ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले, ठीक है, ये प्लॉट था। अब अगर सपोज मैं डेल्टा ऑफ टी को मल्टीप्लाई करूंगा के से, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, के इंटू बाय डेल्टा ऑफ टी। ठीक है, के इंटू डेल्टा ऑफ टी, वेयर के इज ग्रेटर देन 1, के इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा के इंटू डेल्टा ऑफ टी, ये एक नया हमारे पास इम्पल्स सिग्नल बनेगा। ये क्या था? ये था यूनिट इम्पल्स सिग्नल, बिकॉज डेल्टा ऑफ टी, इसका जो एरिया था वो क्या था? +1, इसलिए इसको बोलते थे यूनिट इम्पल्स सिग्नल और डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल और फंक्शन। बट इसको हम बोलते हैं स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल। और जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही होती है डेल्टा ऑफ टी के साथ, डेल्टा ऑफ टी क्या है? डेल्टा ऑफ टी आपका है यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो जो भी नंबर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे के है, के इज ग्रेटर देन 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, के इज ग्रेटर देन 1। तो कोई सी भी अगर यहाँ पे नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा ऑफ टी से, ठीक है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बना है, ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बना है, इसका जो एरिया होगा वो होगा प्लस के, क्योंकि यहाँ पे के जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे के पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जो भी क्वांटिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है विद यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ डेल्टा ऑफ टी, तो जो नया हमारे पास स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बनेगा, वो उसका जो एरिया होगा वो के होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डेल्टा ऑफ टी के साथ जो भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो नंबर जो होगा वो होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल। ठीक है ना, ये होगा। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो कि था डेल्टा ऑफ टी, जिसका एरिया कितना था? +1, इसका प्लॉट था ये। तो इसका जो प्लॉट था ये, इसको मैंने कहाँ से डिराइव किया था? इसको डिराइव मैंने किया था अप्रोक्सीमेटेड अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल, अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल से। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल से। तो ये जो अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल है, इससे हमने डिराइव किया था इसको, डेल्टा ऑफ टी को, ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है। और इसको कहाँ से डिराइव किया था? इसको डिराइव किया था मैंने यहाँ इसमें से, अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल। तो ये जो अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल जो था, इसको मैंने ले लिया था आफ्टर डेल्टा टाइम डिले के बाद, आफ्टर डेल्टा टाइम विड्थ ना, आफ्टर डेल्टा टाइम विड्थ के बाद मैंने ले लिया था +1, कंटिन्यूसली +1 ले लिया था मैंने यू डेल्टा ऑफ टी को। ये क्या था? अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल। ओके, अब मुझे ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है के इंटू डेल्टा ऑफ टी, इसको प्लॉट करना है। इसका एरिया क्या है? एरिया होगा वो के प्लस के है यहाँ पे, बिकॉज के हमने बोला है कि के इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, के इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब एरिया जो होगा के, वो होगा प्लस होगा। ठीक है, प्लस वैल्यू होगी। तो इसको मुझे प्लॉट करना है। तो इसको भी मैं वैसे ही प्लॉट करूंगा जिस तरह से मैंने डेल्टा ऑफ टी को प्लॉट किया था। डेल्टा ऑफ टी को मैंने प्लॉट कहाँ से किया था? इसमें से, और इस, ठीक है, इसमें से, और फिर इसमें से इसको किया था डिराइव। तो उसी तरह से मैं के इंटू डेल्टा ऑफ टी को भी जो है इससे डिराइव करूंगा। ठीक है, इससे, ये जो अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल है, इससे डिराइव करूंगा। ठीक है, इसको इससे में से डिराइव करूंगा मैं इसको, अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल को। फिर अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल से डिराइव करूंगा किसको? इससे, इसको। ठीक है, इसको डिराइव, इसका जो प्लॉट है डिराइव करूंगा, और इसका प्लॉट हमें चाहिए। तो ठीक उसी तरह जिस तरह से डेल्टा ऑफ टी का जो प्लॉट था ये, इसको मैंने डिराइव किया था इससे, और इसको डिराइव किया था इससे। तो इसको भी मैं डिराइव करूंगा सबसे पहले किससे? इसको भी मैं डिराइव करूंगा एक अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल जो कि ऐसा ही होगा उससे। इसको मैं उस वाले अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल से डिराइव करूंगा, और फिर इस वाले अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल को डिराइव करूंगा अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल से। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसको एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये के इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो प्लॉट होगा, इसको मैं डिराइव कैसे करूंगा? अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल से। ठीक है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल का जो प्लॉट होगा ना,
उससे डिराइव करूँगा, ठीक है? और इसको किससे डिराइव करूँगा? इसको जो है डिराइव करूँगा मैं एप्रोक्सिमेटेड स्टेप सिग्नल प्लॉट से, एप्रोक्सिमेटेड स्टेप सिग्नल इन प्लॉट से। तो सबसे पहले हमको इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले मुझे ये वाला प्लॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है? ये वाला प्लॉट। तो ये जो प्लॉट बनेगा, ये जो डेल्टा ऑफ टी को जो मैं डिराइव कर रहा था, डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट को जब मैं डिराइव कर रहा था, तो ये वाला यूज़ किया था मैंने एप्रोक्सिमेटेड इम्पल्स सिग्नल को, इस वाले को यूज़ किया था। लेकिन इसमें क्या है, के मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? के मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा था डेल्टा ऑफ टी के साथ? 1, है ना? 1 हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिया था एप्रोक्सिमेटेड स्टेप सिग्नल का जो ये वैल्यू थी यहाँ पे, कंटीन्यूअस वैल्यू ये थी +1। बट यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है के। तो इस पूरे स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल का जो प्लॉट को जो मैं डिराइव करने के लिए जो यूज़ करूँगा एप्रोक्सिमेटेड ऐसा एप्रोक्सिमेटेड स्टेप सिग्नल का, तो उसके अंदर मैं यहाँ पे प्लस के ले लूँगा, ठीक है? प्लस के। तो प्लॉट कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये एप्रोक्सिमेटेड स्टेप सिग्नल का प्लॉट बना रहा हूँ मैं, ठीक है? इसको डिराइव करने के लिए, इस वाले स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल को डिराइव करने के लिए। तो यहाँ पे तो मैंने जो एप्रोक्सिमेटेड स्टेप सिग्नल के अंदर यहाँ पे मैंने +1 लिया था कांस्टेंट वैल्यू, बट यहाँ पे लेना पड़ेगा प्लस के, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिराइव करना चाहते हैं ये वाला स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल को, इसका एरिया कितना है के, मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे के, इसलिए यहाँ पे हमको के लेना पड़ेगा। यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी जो था इसके साथ मल्टीप्लाई 1 हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसका जो एप्रोक्सिमेटेड स्टेप सिग्नल था उसके अंदर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया था। बट इसके यहाँ पे इस वाले स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल के अंदर के इंटू डेल्टा ऑफ टी जो है, इसका जो एप्रोक्सिमेटेड स्टेप सिग्नल का जो प्लॉट होगा उसमें मुझे के लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी के से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे जैसे 1 था, यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक है? सिंपल है, जैसे ये है वैसे ही बना दो, बस अंतर ये है यहाँ पे +1 था, यहाँ पे प्लस के हो जाएगा, ठीक है? ऐसे, ऐसे हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस के और ये हो जाएगा डेल्टा। ये जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है ये होगी डेल्टा होगी, ठीक है? डेल्टा। और ये जो एक्स एक्सिस है ना? एक्स एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस, क्योंकि कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है। टाइम वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम टी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम टी आएगा यहाँ पे। वाई एक्सिस जो है यहाँ पे यू डेल्टा ऑफ टी लिखा था, ठीक है? अप्रोक्सीमेटेड कंटीन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल के अंदर जब हमको डिराइव करना था डेल्टा ऑफ टी। बट अगर हमें के इंटू डेल्टा ऑफ टी को डिराइव करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल को जो फंक्शन है ना? फंक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूँ के इंटू यू ऑफ डेल्टा टी, ठीक है? ये लिख देता हूँ, ठीक है? के इंटू यू ऑफ डेल्टा टी, के इंटू यू ऑफ डेल्टा टी। तो ये जो होगा के इंटू यू ऑफ डेल्टा टी, ये जो अप्रोक्सीमेटेड है ना? अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल है, जिसका कि मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया। के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे प्लस के से स्टार्ट होगा। यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई था यू डेल्टा ऑफ टी, तो यहाँ पे +1 था, यहाँ पे प्लस के है, ठीक है? प्लस के है यहाँ पे। तो अब इसका जो डिफरेंशिएशन अगर मैं लूंगा के इंटू यू डेल्टा ऑफ टी का डिफरेंशिएशन अगर मैं लूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ के इंटू यू ऑफ डेल्टा टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना? इसका डिफरेंशिएशन क्या, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा इधर की तरफ। डिफरेंशिएशन ऑफ के इंटू यू ऑफ डेल्टा टी, जैसे हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते थे ना अप्रोक्सीमेटेड कंटीन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल का, यहाँ पे यू डेल्टा ऑफ टी का डिफरेंशिएशन करते थे, क्या होता था? अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल जी डेल्टा डेल्टा ऑफ टी था, ठीक है? तो उसी तरह से अगर मैं इसको इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो के जो है वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। के इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू ऑफ डेल्टा टी, तो यू, तो डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल्टा ऑफ टी बाय dt क्या है? डिफरेंशिएशन यू डेल्टा ऑफ टी बाय dt क्या है? डेल्टा डेल ऑफ टी है, ठीक है? जो कि क्या है? अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल, मतलब कि अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल बोल सकते हैं इसको, ठीक है? क्योंकि यूनिट इम्पल्स सिग्नल का, है ना? यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स को हमने इससे डिराइव किया ना, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे +1 वैल्यू थी यहाँ पे, है ना? यहाँ पे +1 वैल्यू थी, इसको यहाँ हम क्या कह देते हैं, एक तरीके से बोल देंगे कि अप्रोक्सीमेटेड यूनिट स्टेप सिग्नल। और ये जो इससे जो ये डिराइव हुआ है ना? ये अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल जो कि डेल्टा डेल ऑफ टी, तो उस डेल्टा डेल ऑफ टी को मैं कह देता हूँ
क्योंकि इसका एरिया कितना है, इस वाली जो पल्स है डेल्टा डेल ऑफ टी का जो प्लॉट है ये, तो इसका जो प्लॉट में जो पल्स आया है इसका एरिया कितना है, 1 अपॉन डेल्टा इंटू डेल्टा 1। तो इसका मतलब इसको मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटेड यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल कह सकता हूँ। तो ये जो डेल्टा डेल ऑफ टी है ये वाला, है ना, ये वाला, ये हो जाएगा इसके इक्वल के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन विद टाइम। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा इस प्लॉट को, क्योंकि यहाँ पे के इंटू यू डेल्टा ऑफ टी का डिफरेंशिएशन कर रहा है हमने, ठीक है, जो कि के इंटू यू डेल्टा ऑफ टी क्या है, ये वाला प्लॉट है, यहाँ पे लिखा हुआ ना वाई एक्सिस के ऊपर, तो इसका डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा, के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी आ जाएगा, के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी आ जाएगा। या तो इसको ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, इसको यहीं तक ही रहने दो, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये तो इसको मुझे प्लॉट करना है, ठीक है, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिफरेंशिएशन क्या है, ये है, तो इसको मुझे प्लॉट करना है। इसके नीचे मैं प्लॉट कर देता हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह से इसके नीचे इसको प्लॉट किया था, और ये क्या था, इसका डिफरेंशिएशन था, मतलब कि ये, ठीक है, तो उसी तरह से सिमिलरली मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद टाइम टी। ये टाइम टी इज इक्वल टू 0 है ओरिजिन, है ना, और मुझे डिफरेंशिएट क्या करना है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल था, मैंने अभी लिखा था ना यहाँ पे, रब कर दिया था, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, ये है के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी, डेल्टा डेल ऑफ टी क्या है, वो ये है, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटेड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटेड, कंटिन्यूस टाइम को मैं हटा देता हूँ क्योंकि कंटिन्यूस टाइम तो आपको पता ही है, अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल, क्योंकि ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो है इसको मैंने डिराइव किया है इससे, तो इसको मैं एक तरीके से बोलता था यूनिट अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल बोल देता हूँ, ठीक है, किसको, डेल्टा डेल ऑफ टी को, तो के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन विद टाइम टी, डेल्टा डेल ऑफ टी क्या है, वो ये है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो इसको मैं प्लॉट करता हूँ, क्या होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन है के इंटू डेल्टा यू डेल्टा ऑफ टी का जो डिफरेंशिएशन है फॉर टी लेस देन 0, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 0 है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे था, ठीक है, 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टाइम टी, तो एक्स एक्सिस होगी आपकी टाइम टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये एक्स एक्सिस क्या होगी, हम किसे प्लॉट कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन, मतलब कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी, ये वाई एक्सिस पे लिख दूंगा मैं। अब ये जो एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना है, जैसे यहाँ पे मैंने स्लोप निकाला था इस लाइन का, वैसे इस लाइन का भी स्लोप निकालना पड़ेगा, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये कितना है, प्लस के, ठीक है, प्लस के है, ये हाइट है प्लस के, और ये कितना है, टाइम ड्यूरेशन विड्थ कितना है, डेल्टा प्लस डेल्टा, तो होगा के अपॉन डेल्टा हो जाएगा इस लाइन का स्लोप, ठीक है, और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो इस वाले टाइम ड्यूरेशन विड्थ के अंदर, जो डेल्टा टाइम ड्यूरेशन विड्थ है इसके अंदर इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, वो तो पता ही है, बेसिक मैथमेटिक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, के अपॉन डेल्टा, या तो स्लोप बोल दो या तो ये बोल दो कि के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम इन दिस टाइम ड्यूरेशन ऑफ विड्थ डेल्टा के अंदर जो है के इंटू यू डेल्टा ऑफ टी का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, के अपॉन डेल्टा, ठीक है, तो के अपॉन डेल्टा क्या होगा, डेल्टा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, आपको पता ही है, यहाँ पे भी कांस्टेंट थी डेल्टा, और के क्या है, के कोई नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था किससे, डेल्टा ऑफ टी से, जिससे कि आपका ये जो के इंटू डेल्टा ऑफ टी था वो बना था स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल। तो के और डेल्टा दोनों कांस्टेंट है, तो इसका मतलब के अपॉन डेल्टा जो है वो होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी है ना, इसलिए तो उसका प्लॉट बन जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये जो बन जाएगा ना, ये हाइट होगी, ये हाइट क्या होगी, ये होगी के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी, है ना, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है ये, और के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी क्या है, वो स्लोप है विच इज इक्वल टू के अपॉन डेल्टा इन दिस टाइम ड्यूरेशन ऑफ डेल्टा विड्थ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के अपॉन डेल्टा, और ये जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है ये डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा टाइम ड्यूरेशन विड्थ के अंदर लिया मैंने, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा, और टाइम ड्यूरेशन डेल्टा विड्थ के आगे वाले टाइम पे जाएंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट है, के प्लस के वैल्यू है, ठीक है, किसकी, के इंटू यू डेल्टा ऑफ टी की,
तो k इंटू यू डेल्टा ऑफ टी आफ्टर टाइम t ग्रेटर देन डेल्टा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी जो इसका डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लॉट हो जाएगा आपका, ये प्लॉट हो जाएगा k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी विद टाइम t। k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है विद टाइम t, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका जो एरिया है ये, है ना, इसका जो एरिया, ये जो पल्स है यहाँ पे भी एक पल्स बन गई। जैसे यहाँ पे पल्स बनी थी अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स, सॉरी अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल के अंदर जो प्लॉट बना था, इस प्लॉट में भी ये पल्स बनी थी, तो यहाँ पर भी पल्स बनी है, ठीक है। यहाँ पर भी पल्स बनी है, तो इस पल्स का एरिया क्या होगा, इस पल्स का एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हाइट इंटू बाई विड्थ। ये रेक्टेंगुलर में है ना ये पल्स, इसलिए k अपॉन डेल्टा इंटू बाई डेल्टा, डेल्टा 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 कैंसिल तो होगा k प्लस के लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा प्लस के इस वाले पल्स विड्थ का। यहाँ पे क्या था एरिया, यहाँ पे इस पल्स विड्थ का एरिया था 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के हो जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि अब हम ये जो अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल है डेल्टा डेल ऑफ टी, इसके अंदर हम लिमिट डेल्टा को, जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है, इसको लिमिट डेल्टा को 0 कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो प्लॉट था k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी का प्लॉट है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 कर दूं, है ना, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 कर दूं, तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लॉट है ये क्या हो जाएगा, ये प्लॉट क्या है, किसका है, k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी का। तो यहाँ पे मैं लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 लिख देता हूँ फॉर k डेल्टा डेल ऑफ टी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, k तो बाहर आ जाएगा क्योंकि k कांस्टेंट है, तो लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा डेल ऑफ टी हो जाएगा, डेल्टा डेल ऑफ टी। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये जो है ये हो जाएगा k इंटू डेल्टा, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा डेल ऑफ टी। तो लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा डेल ऑफ टी क्या होता है, डेल्टा डेल ऑफ टी, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 क्या होता है, डेल्टा ऑफ टी। डेल्टा ऑफ टी क्या है, डेल्टा ऑफ टी है ये यूनिट इम्पल्स सिग्नल। मैंने आपको बताया था ना डेल्टा ऑफ टी क्या है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, जिसका एरिया क्या है, एरिया है क्योंकि इसके साथ +1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका इसका ये जो सिग्नल बनेगा डेल्टा ऑफ टी का, इसका एरिया होगा +1। जैसे यहाँ पे हमने देखा था एरिया ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, तो इसलिए हम इसको बोलते थे डेल्टा टी को यूनिट इम्पल्स सिग्नल और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ये भी हम बोलते आए हैं, ठीक है, अभी तक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा k इंटू डेल्टा टी, k इंटू डेल्टा टी, तो k इंटू डेल्टा टी। तो जब मैंने ये जो अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो प्लॉट था जिसमें पल्स बना था, इसके अंदर मैं ये जो टाइम ड्यूरेशन का जो विड्थ है डेल्टा, इसको मैं लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर दूंगा, तो जो मेरा प्लॉट बना था वो बना था ये वाला डेल्टा ऑफ टी का, ठीक है। अब ये जो अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल जो है यहाँ पे k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी का जो प्लॉट बना है यहाँ पे, जिसकी पल्स है ये, इसका जो एरिया क्या है वो k है, ठीक है, प्लस k। तो इसके अंदर अगर मैं लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर दूंगा, तो लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर दूंगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा k इंटू डेल्टा ऑफ टी। डेल्टा ऑफ टी क्या है, क्या बोलते हैं, ये है, ठीक है, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल, जिसका कि हमको प्लॉट बनाना है, ठीक है, जिसका हमें प्लॉट बनाना है, तो ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा कि पहले मैं एक पार्टीशन बना देता हूँ यहाँ पे। हालांकि ये डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक दो बार समझ जाइए बस। आपको ये मैं डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ, ये इम्पल्स और स्टेप सिग्नल में, क्योंकि ये जो डेरिवेशन बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, है ना, और ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल वगैरह ये क्या होते हैं, डीप में, डीप के अंदर आपको समझ में आ जाए। आपको ये डेरिवेशन करनी नहीं पड़ेगी वैसे बार बार एग्जाम वगैरह में कहीं पर भी, बस इनको ना आप एक बार जरा वीडियो में ना एक बार रिवाइंड कर देना, ठीक है। जैसे मैं वीडियो की लेक्चर बता रहा हूँ ना आपको, तो वीडियो के अंदर आप एक बार इसको क्या बोलते हैं, रिकैप देख लेना इसको, अगर समझने के लिए कैसे डिराइव हुआ कैसे नहीं हुआ, तो आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी इम्पल्स, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल के बारे में, क्योंकि कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल एंड कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल जो है काफी कॉम्प्लेक्स होता है समझना, ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता ये।
तो इसलिए जो है आप ये डेरिवेशन जो है ये थोड़ा-थोड़ा देख लेना कभी-कभी। हालाँकि इसको आपको सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन्स में जब आप लगाओगे, क्वेश्चन जब आएँगे आपके पास क्वेश्चन्स रिलेटेड टू कंटीन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड कंटीन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल, तो उस कोई क्वेश्चन्स के अंदर आपको ये डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछेंगे, वहाँ पे तो सीधा आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा जहाँ पे आपको कंटीन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल गिवन होगा या तो कंटीन्यूअस टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल गिवन होगा, सॉरी कंटीन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल या कंटीन्यूअस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल गिवन होगा। तो उसका एक एक तरीका होता है उसको सॉल्व करने का क्वेश्चन्स को, इस टाइप के क्वेश्चन्स को। तो ये डेरिवेशन जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ा देख लेना, रिवाइंड करके, रिकैप करके इस वीडियो को, है ना? कि ये कैसे कंटीन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल ये किस तरह से मतलब डिराइव होते हैं, ये होते क्या है ये? तो मैंने क्या कहा कि ये जो अप्रॉक्सिमेटेड इम्पल्स सिग्नल है ना? ये वाला k इंटू डेल्टा डेल ऑफ t, इसके अंदर मैं अगर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर दूँगा, है ना? तो ये हो जाएगा इक्वल टू k इंटू डेल्टा ऑफ t, जो कि ये है स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल। और इसका ही हमें जो है वो चाहिए, प्लॉट चाहिए, इसी का प्लॉट हम बनाने वाले हैं, ठीक है? और इसका जो एरिया क्या है, क्योंकि डेल्टा ऑफ टी जो है यूनिट इम्पल्स सिग्नल, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है के, और के इज ग्रेटर देन 1, तो के इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बनेगा, ये इम्पल्स स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल का एरिया क्या होगा, वो होगा प्लस के, क्योंकि के मल्टीप्लाई हो रहा है इसके। और अभी हम देख भी लेंगे कि जो है, अभी हम प्रूव कर देंगे अभी, ठीक है? कि ये जो k इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है, इसका एरिया क्या होगा, प्लस के होगा। ये हम प्रूव करेंगे अभी। इसको अब इस वाले क्या बोलते हैं प्लॉट का, इस वाले प्लॉट के अंदर ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने यूनिट इम्पल्स सिग्नल के अंदर किया था, अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो है लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 किया था, तब हमने ये वाला प्लॉट बनाया था। तो उसी तरह से अब ये वाला जो अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल है, इसका लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर देंगे, ठीक है? लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो जो प्लॉट हमारा बनेगा वो किस टाइप का प्लॉट होगा, वो देख लेते हैं अब हम। तो जब हम इस वाले अप्रॉक्सिमेटेड इम्पल्स सिग्नल में लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो ये जो होगा इक्वल टू k इंटू डेल्टा ऑफ टी होगा। यहाँ पे मैंने आपको निकाला था, ठीक है? k इंटू डेल्टा ऑफ टी। तो जब हम लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो जो प्लॉट बनेगा वो क्या होगा, एक तरीके से फिर k इंटू डेल्टा टी का होगा ये। तो y एक्सिस पे मैं लिख देता हूँ k इंटू डेल्टा ऑफ टी। और मैंने क्या कहा था, हमको k इंटू डेल्टा ऑफ टी जो कि स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है, इसी का हमको प्लॉट निकालना है। और इसका एरिया क्या बोला था हमने, प्लस के होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा ऑफ टी के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है क्वांटिटी, तो वो जो सिग्नल बनेगा, जब डेल्टा ऑफ टी से मल्टीप्लाई होने के बाद जो सिग्नल बनेगा, जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बनेगा, तो उस स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल का जो एरिया होगा वो प्लस के होगा, जो क्वांटिटी प्लस के मल्टीप्लाई हो रहेगी विद डेल्टा ऑफ टी। तो ये भी मैं प्रूव करूंगा कि प्लस के जो है एरिया कैसे होगा। ये है टाइम टी, वाई एक्स एक्सिस है टाइम टी, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टी है ना, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, इसलिए। तो अब क्या हो करेंगे हम कि ये जो के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी का जो प्लॉट है, इसमें लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर देंगे, मतलब कि ये टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है डेल्टा, है ना, डेल्टा की जो टाइम ड्यूरेशन की विड्थ है, इसको मैं ले जाता हुआ 0 कर दूंगा, एकदम 0 कर दूंगा। नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, बट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 कर दूंगा, ऑलमोस्ट। ठीक उसी तरह जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है? जब इसको मैंने डेल्टा को लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 किया था, तो यहाँ पे किया था, ठीक है? ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 कर दिया था ये विड्थ। यहाँ पे डेल्टा थी विड्थ, यहाँ पे विड्थ जो है बहुत पतली हो गई, नैरो हो गई, है ना? तो ये विड्थ जो है, विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो गई है, बट नॉट एक्ज़ैक्टली इक्वल टू 0। तो जो अब डेल्टा हो, अब जो ये जो विड्थ हो गई, ये विड्थ क्या हो गई? लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 वाली विड्थ हो गई है, ठीक है? तो उसी तरह से यहाँ पर भी मैं करूँगा तो क्या होगा? ये जो विड्थ होगी, है ना? ये जो विड्थ होगी, डेल्टा पहले टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ थी वो डेल्टा थी, अब मैंने लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर दिया, तो ये है, अब इसका प्लॉट बन रहा है ना? तो अब इसकी विड्थ मैंने बहुत पतली कर दी यहाँ पे, बहुत पतली, ठीक है? बट नॉट एक्ज़ैक्टली इक्वल टू 0, बट काफ़ी नैरो हो गई, बहुत नैरो। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो विड्थ है ना, इसकी विड्थ की जो थिकनेस है, वो है लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। और उसके अलावा इसके बाद यहाँ 0 था और यहाँ पे भी 0 था, तो यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि हमने सिर्फ टाइम ड्यूरेशन जो है डेल्टा टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है डेल्टा,
सिर्फ इसी को मैंने लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 किया यहाँ पे, और कुछ मैंने छेड़ा नहीं है। तो ये जो लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 के बाद जो पल्स बनेगा, ये वाला पल्स जिसका कि टाइम ड्यूरेशन है ना, इसके जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ है ये लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 है, मतलब कि डेल्टा ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो गया। तो इस विड्थ के अलावा एक्सेप्ट दिस विड्थ यहाँ पे 0 है, ठीक है? तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। डेल्टा ऑफ टी जो था यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इसके प्लॉट में भी यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 था, क्योंकि ये जो पल्स था इस पल्स के बाहर वैल्यू 0 थी, ठीक है? इसलिए यहाँ पर भी 0 बनेगा। और ये एक्स एक्सिस क्या है, टाइम टी की है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, टाइम टी। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है? टाइम टी है ये। तो ये जो हाइट कितनी थी यहाँ पे, के अपॉन डेल्टा। हाइट को तो हमने छेड़ा नहीं है, हमने सिर्फ क्या छेड़ा है, ये टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है डेल्टा, इसको मैंने छेड़ा है, जो कि करा है लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर दिया। तो लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर दिया, तो ये जो विड्थ है मैंने आपको बताया था अभी, ये विड्थ इतनी नैरो हो जाएगी, है ना, इतनी नैरो हो जाएगी कि ये जो विड्थ है ये हो जाएगी लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। और हाइट क्या है, हाइट को तो हमने छेड़ा नहीं है, वो के अपॉन डेल्टा रहेगा। हाइट रहेगा यहाँ पे के अपॉन डेल्टा, के अपॉन डेल्टा, ठीक है? इसको मैं सही से लिख देता हूँ जरा, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 और हाइट क्या रहेगी, के अपॉन डेल्टा। बट यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने किया है डेल्टा टेंड्स टू 0 मैंने किया यहाँ पे, ठीक है? लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 किया है, तब जाके ये आया है, और तब जाके ये जो नैरो विड्थ बनी है, टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ बनी है नैरो, ये होगी लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 हो गई, ठीक है? और ये हाइट कितनी है, के अपॉन डेल्टा, के अपॉन डेल्टा है। तो यहाँ पे डेल्टा टेंड्स टू 0 है, तो के अपॉन डेल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, क्योंकि डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 है ऑलमोस्ट, तो के अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट। तो ये जो हाइट है ये, है ना, ये जो के अपॉन डेल्टा जो हाइट है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस जो है आपका के इंटू डेल्टा ऑफ टी, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फाइनाइट पे जाएगी। अब इन्फाइनाइट कहाँ पे बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, ये तो हमको पता नहीं है। इन्फाइनाइट तो बहुत लंबा होता है, कहाँ बनेगा ये, है ना? तो यहाँ पर भी मैंने बताया था आपको डेल्टा ऑफ टी के प्लॉट में भी कि जो हाइट है ये कितनी है, इन्फाइनाइट है। तो इन्फाइनाइट पे कहाँ पे जा रहे हैं, वाई एक्सिस पे कहाँ तक बन रहा है इन्फाइनाइट पे ये हाइट, अब वो तो हम बता नहीं सकते, है ना? वो तो अनडिफाइंड हो गया इसका मतलब, ठीक है, अनडिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम एरो बना देते थे, यहाँ पे सिर्फ एरो, एक एरो बना देते थे यहाँ पे, और एरो के साथ में लिखते थे क्या, इसका जो एरिया है, ठीक है, इस वाले पल्स का एरिया है वो लिखते थे हम एरो के साथ। इसका एरिया क्या था, इसका डेल्टा ऑफ टी का एरिया क्या था, क्योंकि ये जो पल्स है इसकी डेल्टा ऑफ टी की, इसकी जो विड्थ है, टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है, ये बहुत पतली है, नैरो है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, मतलब कि लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 है एक तरीके से। बट होगी तो ये डेल्टा, है ना, ये डेल्टा ही है। और ये जो हाइट कितनी है, 1 अपॉन डेल्टा, तो 1 अपॉन डेल्टा इंटू डेल्टा 1 था। अब यहाँ पर भी हम करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम एरो दिखाएंगे, ठीक है? एरो सिंपली एरो दिखा देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे दिखा देंगे एरो, ठीक है? एरो दिखा देंगे, क्योंकि अब ये हाइट जो है के अपॉन डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 वो इनफिनिट है। अब वो हाइट कहाँ पे इन्फिनिटी पे बन रही है, वाई एक्सिस के ऊपर, वो तो हम पता लगा नहीं सकते, हमको तो नहीं पता वो। तो इसलिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरो बना देते हैं, और एरो के साथ में लिख देंगे ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल जो है के इंटू डेल्टा ऑफ टी, ये इसका जो एरिया होगा ना, इसका एरिया वो लिख देंगे यहाँ पे। एरिया क्या, इस वाली जो पल्स है ना, ये जो एकदम पतली पल्स है, जिसका ये जो टाइम ड्यूरेशन का जो विड्थ है ये बहुत नैरो है, ऑलमोस्ट लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 है वो, है ना? तो इसका जो पल्स है, इस पल्स का हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जैसे इसका निकाला था एरिया, यहाँ पे निकाला था ना एरिया, वैसे एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया होगा इसका एरिया ऑफ के इंटू डेल्टा ऑफ टी। क्या होगा, ये जो पल्स है ना, पल्स है जिसकी बहुत नैरो टाइम ड्यूरेशन की विड्थ है, ये जो कि डेल्टा है, ठीक है तो डेल्टा, बट डेल्टा टेंड्स टू 0 है। तो ये जो विड्थ है, ये ना विड्थ, जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है, ये डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा इंटू बाय ये जो हाइट है, हाइट क्या हो गई, के अपॉन डेल्टा, के डिवाइडेड बाय डेल्टा। बट लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 किया था, तब जाके ये प्लॉट बना था। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। अब ये लिमिट वाला जो बन गया है ना, लिमिट वाला मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना, लिमिट वाला बन गया है। बट
यहाँ पे डेल्टा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर के अंदर, ये कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, के, ठीक है, के बचेगा प्लस के, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एरिया ऑफ के इंटू डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू प्लस के, और यहाँ पे के इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट है, और के इंटू डेल्टा ऑफ टी के प्लॉट में यहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है, और एरो के साथ में क्या लिखते हैं, के इंटू डेल्टा ऑफ टी का एरिया लिखेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे लिखते थे, एरो के साथ में डेल्टा ऑफ टी जो प्लॉट बनाया है, डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट बनाया है, ये इस डेल्टा ऑफ टी का जो है एरिया लिखते थे, यहाँ पे एरिया निकाला था मैंने, तो एरिया क्या है प्लस के, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस के एरो के साथ में प्लस के, ठीक है, पॉजिटिव में है के, ठीक है, के पॉजिटिव के अंदर है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ थी वो डेल्टा थी, इसको मैंने लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 किया, तो ये बहुत नैरो टाइम ड्यूरेशन की विड्थ है वो बन गई, ठीक है, अब ये बहुत नैरो हो गई, ये इतनी पहले इतनी चौड़ी थी टाइम ड्यूरेशन की विड्थ डेल्टा, अब डेल्टा को मैं ऑलमोस्ट 0 कर दिया, यहाँ पे लेके जाके 0 कर दिया, ऑलमोस्ट 0, तो ये इतनी पतली हो जाएगी, बट होगी अभी भी डेल्टा ये, ठीक है, डेल्टा, बट डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 होगी, तो एक ये वाला जो विड्थ है, ये वाला विड्थ है ये डेल्टा मल्टीप्लाई बाय ये जो हाइट है, ये के अपॉन डेल्टा, ये हाइट, ठीक है, ये हाइट है, के अपॉन डेल्टा, ये हाइट है, के अपॉन डेल्टा हाइट, बट डेल्टा टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, हाइट डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, तो बचेगा के, तो एरिया ऑफ के इंटू डेल्टा ऑफ टी क्या होगा, प्लस के हो जाएगा, इसका भी एरिया क्या था, प्लस के था एरिया इसका भी, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि कोई यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ कुछ भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर के कर दूं, तो ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बनेगा, ये स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल जो है वो उसका एरिया क्या होगा, प्लस के, तो यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया प्लस के एरिया होगा, ठीक है, ऐसे, तो इसका मतलब के इंटू डेल्टा ऑफ टी, ये क्या है, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है, इसका प्लॉट बनेगा ऐसे, एरो के साथ में लिख देंगे प्लस के, मतलब कि एरिया होगा इस पल्स का एरिया, और यूनिट इम्पल्स सिग्नल का प्लॉट क्या था, ऐसा था, वो भी सेम ऐसे बनाया था, यहाँ पे एरो था, एरो के साथ में क्या लिख देते हम, एरिया किसका, डेल्टा ऑफ टी का, जिसको हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या था, +1 था, डेल्टा ऑफ टी का एरिया क्या था, +1 था, ये ऐसे निकाला था हमने, एरिया ऑफ डेल्टा ऑफ टी +1, ठीक है, ऐसे, अगर मेरे को कंपेयर करना हो डेल्टा ऑफ टी को और के इंटू डेल्टा ऑफ टी को, है ना, मतलब कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल को और स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल को कंपेयर करना हो, तो मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से अगर मैं करूँगा प्लॉट, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं के इंटू डेल्टा ऑफ टी का ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है इसका प्लॉट बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के इंटू डेल्टा ऑफ टी, उसका प्लॉट है के इंटू डेल्टा ऑफ टी का, और ये प्लॉट किसका है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल का, जो कि डेल्टा ऑफ टी है, डेल्टा ऑफ टी, और एक्स एक्सिस क्या होगी, वो टाइम होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, और हम पढ़ रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, ये टाइम ओरिजिन टी इज इक्वल टू 0 और ये टाइम टी 0, ठीक है, ठीक है ना, ये होगा, अब ये जो डेल्टा ऑफ टी है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, इसका जो प्लॉट है, इसके प्लॉट का हाइट क्या है, 1 अपॉन डेल्टा है, ठीक है, 1 अपॉन डेल्टा, लेकिन लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 किया था, तो ये इन्फिनिट हो गया था, ये हाइट है ना, हाइट इन्फिनिटी हो गई थी, और हाइट हम दिखाते नहीं है, हाइट तो हम दिखाते नहीं है, ठीक है, हम बस एरो बना देते हैं यहाँ पे और +1 लिख देते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम लिख देंगे, एरो बना देंगे, क्योंकि हाइट तो हम मतलब बना नहीं सकते, क्योंकि हाइट क्या है, इन्फिनिट है, जो कि 1 अपॉन डेल्टा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरो बना देता हूँ, ठीक है, एरो, ये एरो बना दिया, ऐसा बना दिया डेल्टा ऑफ टी को मैंने, और यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 है, वैसे हाइट कितनी थी ये, 1 अपॉन डेल्टा, है ना, ये 1 अपॉन डेल्टा थी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाइट इसकी 1 अपॉन डेल्टा, 1 अपॉन डेल्टा इसकी हाइट थी, फॉर डेल्टा टेंड्स टू 0, फॉर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, हाइट कितनी थी इसकी, 1 अपॉन डेल्टा, ठीक है, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, 1 अपॉन डेल्टा, 1 अपॉन डेल्टा इसकी हाइट थी, ठीक है, इसकी हाइट थी, ये एरो की हाइट नहीं है, ये एरो की हाइट नहीं है, ये जो वैल्यू है डेल्टा ऑफ टी की एट टी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 पे, मतलब कि टी इज इक्वल टू 0 पे, है ना, टी इज इक्वल टू 0 पे हाइट थी ये, ठीक है, हाइट मतलब डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू है, ठीक है, वाई एक्सिस पे बनेगा ना, बट ये 1 अपॉन डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, ये क्या होता है, इन्फिनिट होता है, इसलिए हम इसकी हाइट बनाते नहीं थे, ठीक है, मतलब कि डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू हम टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे बनाते नहीं थे, क्योंकि इन्फिनिट है, अब कहाँ पे बन रही है ये तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम सिंपली यहाँ पे एरो बना देते थे, ठीक है,
इस एरो को मैं थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे कर देता हूँ मैं। ये एरो की हाइट नहीं होगी ये, ठीक है? ये जो 1 अपॉन लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, 1 अपॉन डेल्टा, ये जो हाइट है ये एरो की हाइट नहीं है। एरो तो आप जैसे मर्ज़ी बना दो। बस मैं ये कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि डेल्टा ऑफ टी एंड के इंटू डेल्टा ऑफ टी, इन दोनों का जो एरो की जो हाइट है, एरो की हाइट, वो कैसे कंपेयर कराऊंगा मैं, ठीक है? इन दोनों की आपस में कैसे कंपेयर कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ये काफी ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है? अब के इंटू डेल्टा ऑफ टी है यहाँ पे, अब यहाँ पे है के इंटू डेल्टा ऑफ टी, के इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो है एरो क्या होगा, ये भी ऐसे होगा, ऐसे कुछ हम बना देंगे एरो। और इसकी हाइट क्या होती है, के इंटू डेल्टा ऑफ टी की हाइट कितनी होती है, इसकी वैल्यू क्या है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे के अपॉन डेल्टा, के अपॉन डेल्टा होती है। तो इसके अंदर हाइट होती है के अपॉन डेल्टा फॉर लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, फॉर लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, ठीक है? तो इससे हमको ये पता लग रहा है कि के इंटू डेल्टा ऑफ टी, हालांकि लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 को मैं डाल दूंगा के अपॉन डेल्टा में, तो ये भी इन्फिनिट आएगा। और ये 1 अपॉन डेल्टा के अंदर लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डाल दूंगा, तो ये भी इन्फिनिट आएगा। दोनों ही यहाँ पे इन्फिनिट आएंगे। हाइट, ठीक है? हाइट मतलब कि यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे के इंटू डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। बट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हाइट किसकी सबसे ज्यादा लग रही है, के अपॉन डेल्टा जो है वो बड़ा है या 1 अपॉन डेल्टा जो है वो बड़ा है? के अपॉन डेल्टा बड़ा है, ठीक है? तो इसका मतलब हम अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, उस इसी इसी हाइट के प्रोपोर्शन में हम इसकी जो एरो है ना, इसकी जो एरो है, इसकी जो एरो की जो हाइट होगी वो हम डिसाइड करेंगे इसके रिलेशन में, इसके रिलेशन में मतलब कि इसके कंपैरिजन में हम इसकी जो एरो की हाइट होगी के इंटू डेल्टा ऑफ टी के जो प्लॉट में जो हाइट बनेगी इसकी, वो हम जो है इस हाइट के प्रोपोर्शनल में रखेंगे, ठीक है? क्योंकि के इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो हाइट होगा, वैल्यू का जो हाइट होगा टाइम टी इक्वल टू 0 पे, ये हाइट होगा, ठीक है? हाइट इन्फिनिटी तो है लेकिन के अपॉन डेल्टा है, और यहाँ पे क्या है, हाइट 1 अपॉन डेल्टा, ये भी इन्फिनिटी है। बट ये हाइट कम है इसके कंपैरिजन में, ये हाइट ज्यादा है और ये कम है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एरो बनाएंगे ना हम इस हाइट के प्रोपोर्शन में बनाएंगे, ठीक है? और इसका एरो का जो हाइट होगा वो हम इसके कंपैरिजन में ज्यादा बनाएंगे, ठीक है? कुछ इस तरह से बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे, कुछ इस तरह से बना देंगे एरो, ठीक है? यहाँ पे तो के इंटू डेल्टा ऑफ टी, इसका जो हाइट था वो के अपॉन डेल्टा था, और डेल्टा ऑफ टी इसका हाइट क्या था, 1 अपॉन डेल्टा था। हालांकि लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 यहाँ पे और यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो ये दोनों इन्फिनिटी हाइट बन जाएंगे। हमको नहीं पता कि इन्फिनिटी पे कहाँ पे ये बन रही है, बट इसकी हाइट जो है वो ज्यादा है, के इंटू डेल्टा ऑफ टी की जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे भी जा रहा है। बाय आफ्टर पुटिंग लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 के अपॉन डेल्टा, ये जो हाइट है ये बहुत ज्यादा हाइट होगी कंपेयर टू दिस हाइट, जो कि ये भी इन्फिनिटी पे होगी आफ्टर पुटिंग लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 ऑन 1 अपॉन डेल्टा। तो इसकी हाइट ज्यादा होगी, तो इसका मतलब अगर मेरे को कंपेयर करवाना हो एरो की हाइट, है ना, एरो की हाइट, तो के अप इंटू डेल्टा की जो हाइट होगी एरो की वो डेल्टा ऑफ टी से ज्यादा होगी। और एरो के साथ में हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ दिस, ठीक है? इस के इंटू डेल्टा ऑफ टी का एरिया क्या है, के है प्लस के। तो ये प्लॉट किसका था, के इंटू डेल्टा ऑफ टी का, तो इसके एरो के साथ लिख देंगे प्लस के। और डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट था ये, तो इसके जो एरो के साथ में क्या लिख देंगे, डेल्टा ऑफ टी का एरिया, एरिया ऑफ डेल्टा ऑफ टी क्या है, +1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +1, ओके, +1। अगर यहाँ पे ठीक है, अगर यहाँ पे कोई स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल गिवन है जहाँ पे के की वैल्यू सपोज कर लो 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी है, ठीक है? 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी, तो इसका प्लॉट कैसे बनेगा, 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी का, 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट बनेगा टाइम, ठीक है? तो ये 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी, ये स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है, यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू 2 हो गई, तो इसका मतलब 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो प्लॉट बनेगा इसका एरिया क्या होगा, +2 होगा। ये था डेल्टा ऑफ टी था, इसका एरो की हाइट यहाँ पे थी, तो 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो बनेगा स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल, इसकी जो एरो की हाइट होगी वो इस +1 से ज्यादा होगी, ठीक है? इससे यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है? तो 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट ये हो जाएगा, क्योंकि के इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट ये था, तो 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी, क्योंकि के को मैंने 2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है? 2, तो उसका प्लॉट ये बन जाएगा। और इसकी एरो की हाइट होगी ना, ये एरो की हाइट इसकी एरो की हाइट से ज्यादा होगी ये। और एरो के साथ में क्या लिखते हैं हम, एरिया ऑफ दिस स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल, जो कि 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो प्लॉट का बना है,
क्या होगा, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा ऑफ टी से, तो इसका मतलब 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो एरिया क्या होगा, इसका जो प्लॉट का जो पल्स का एरिया क्या होगा, +2। तो यहाँ पे +2 लिख दो। और अगर यहाँ पे मैं लिखूं 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी, 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी है, ठीक है, 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी, ये एक स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है जिसमें के की वैल्यू क्या कर दी मैंने 3। अब मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया विद यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो अब इस वाले 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी का आपको प्लॉट बनाना है, ठीक है। इसका प्लॉट कैसे बनेगा, इसका जो प्लॉट बनेगा उसके प्लॉट के अंदर जो एरो बनेगा, ये एरो, ये यहाँ पे जो 2 है ना, 2, इस 2 से भी ज्यादा होगा ये 2 से ज्यादा इसलिए होगा इसका एरो, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे प्रूफ किया था, प्रूफ के इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट के अंदर एरो जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द एरो, हाइट ऑफ एरो इन डेल्टा ऑफ टी, ठीक है, ऐसे होगा। और 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी जो है ये स्केल्ड इम्पल्स फंक्शन है, इस वाले स्केल्ड इम्पल्स फंक्शन का जो एरिया क्या होगा, +3। तो यहाँ पे एरो के साथ में लिख देंगे +3। तो ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेंगे। ये मैंने कंपेयर करके दिखाया आपको डिफरेंट डिफरेंट स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल और यूनिट इम्पल्स सिग्नल के प्लॉट का एरो का जो हाइट है ना, एरो की हाइट। और अगर यहाँ पे सपोज -k हो गया, ठीक है, -k हो जाए, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे हो जाए -k इंटू डेल्टा ऑफ टी, -k इंटू डेल्टा ऑफ टी। यहाँ पे क्या था, +k, ठीक है, k था, k क्या था, पॉजिटिव था, k ग्रेटर देन 1 था यहाँ पे, तो k पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया था मैंने इम्पल्स सिग्नल के साथ, जो कि डेल्टा ऑफ टी है, इम्पल्स सिग्नल। तो अब मैंने इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -k को, ठीक है, -k को। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा था k इंटू डेल्टा ऑफ टी, ये था स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल, तो ये भी एक स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बन जाएगा, ठीक है, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बन जाएगा ये भी, -k इंटू डेल्टा ऑफ टी। और इसका एरिया क्या होगा, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी से जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी जो है, वो नंबर है, वो होगा एरिया ऑफ दिस स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल। तो इसका मतलब ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बना, इसका एरिया क्या होगा, -k, एरिया हो जाएगा -k, क्योंकि यहाँ पे -k मल्टीप्लाई हो रहा है विद यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो कि डेल्टा ऑफ टी है। तो k इंटू डेल्टा ऑफ टी को मैंने प्लॉट किया था, है ना, कैसे, सबसे पहले मैंने लिया था अप्रोक्सीमेटेड, ये अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल लिया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था k, है ना, तो इसलिए मैंने ये ले लिया था k इंटू यू डेल्टा ऑफ टी को, ये k हो गया था। अब यहाँ पे क्या है, -k इंटू डेल्टा है, तो इसका मतलब मैं लूंगा अब माइनस के अंदर, ठीक है, माइनस के अंदर लूंगा मैं, मतलब अब मैं जो लूंगा ऐसा वाला अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल जो मैं लूंगा, वो मैं लूंगा कुछ इस टाइप का, क्योंकि मेरे को इसका प्लॉट बनाना है ना, -k इंटू डेल्टा ऑफ टी, ये जो इम्पल्स सिग्नल है, इसका मेरे को प्लॉट बनाना है। तो इसका प्लॉट बनाने के लिए मुझको सबसे पहले अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका डिराइव करके, डेरिवेशन करके, डिफरेंशिएट करके इसका हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल, फिर अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल के अंदर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 पुट करूंगा, तो हमको मिल जाएगा क्या, ये। तो इसको प्लॉट करने के लिए मुझे तो जैसे मैंने k इंटू डेल्टा ऑफ टी को प्लॉट किया था बाय यूजिंग, सबसे पहले क्या था ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद इसको लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 पुट करके, मतलब कि इसको लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 पुट करके मैंने निकाला था ये प्लॉट, इसका k इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट। तो उसी तरह से इसके अंदर भी करेंगे सबसे पहले तो हम, ठीक है, तो ये होगा हमारा, जैसे यहाँ पे था अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल था, वैसे यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल बनेगा, बट यहाँ पे हमने ये जो था +1 था, ये +1 इसलिए था क्योंकि ये हमने यूनिट इम्पल्स सिग्नल के लिए निकाला था, जिसका एरिया क्या था, +1, है ना। और जैसे यहाँ पे k इंटू डेल्टा ऑफ टी के लिए जो मैंने अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल लिया था, उसका मैंने प्लस के लिया था, क्योंकि इसका एरिया था +k। तो अब यहाँ पे एरिया क्या है, -k। तो जो अब मैं अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल लूंगा, उसका हाइट लूंगा नेगेटिव -k, मतलब कि नीचे की तरफ बनेगा, नेगेटिव y एक्सिस पे बनेगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ये, जैसे ये यहाँ पे था ना, यू हाई स्लोप ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन थी ऐसे, टाइम ड्यूरेशन डेल्टा विड्थ की अंदर, तो यहाँ पर भी वैसी बनेगी, पर नेगेटिव साइड पे बनेगा ये, ठीक है, नेगेटिव साइड पे बनेगा ये, ठीक है, नेगेटिव साइड पे, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटेड
स्टेप सिग्नल फॉर दिस टू डिराइव दिस, ठीक है, इसको डिराइव करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था k इंटू डेल्टा ऑफ टी को डिराइव करने के लिए हमको कहाँ से डिराइव करते हैं, अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल से, इससे। और इसको किससे डिराइव करते हैं, इसको करते हैं आफ्टर डेरिवेशन विद फ्रॉम दिस, मतलब कि ये अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल। उसी तरह से सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो हमेशा होता है अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल बनाना, उसका प्लॉट बनाना। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस के था, के इंटू डेल्टा ऑफ टी, एरिया क्या था प्लस के, तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस के का ले लिया यहाँ पे हाइट अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल में। इसमें जो डेल्टा ऑफ टी की जो एरिया क्या था +1 था, तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने इसको डिराइव करने के लिए, डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट डिराइव करने के लिए, जो अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल जो उसका हाइट क्या था +1, तो उसी तरह से जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी का ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, है ना, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे अप्रोक्स सबसे पहला जो अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल लेना पड़ेगा, उसका हाइट क्या लेना पड़ेगा, -k, क्योंकि इसका एरिया क्या है -k है, तो -k लेना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, -k। और ये जो इसको मैं जरा यहाँ से ना कम छोटा कर देता हूँ इसको, कहीं जगह छोटी ना पड़ जाए कहीं। और ये वाई एक्स एक्सिस है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे टाइम t है, क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम का पढ़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे टाइम t, तो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम t। और ये प्लॉट किसका होगा, ये प्लॉट, इस प्लॉट को हम क्या बोलेंगे, इस प्लॉट को हम बोलेंगे, क्योंकि ये क्या था, ये +1 था, तो यू डेल्टा ऑफ टी था, ठीक है, यू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट था, ये अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल +1 था। जब ये +1 से -k हो जाएगा, ये -k हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे इसको, इस वाले प्लॉट को, इस वाले प्लॉट को बोलेंगे -k। मैं दूसरे वाले पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस वाले प्लॉट को हम बोल देंगे -k यू डेल्टा ऑफ टी, ठीक है। ये मैंने वाई एक्सिस पे लिखा है -k यू डेल्टा ऑफ टी। मैं दूसरे पेन से लिखा हूँ, ग्रीन पेन से नहीं लिखा, क्योंकि छोट जगह कम है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा दिखाई दे देगा अच्छे से, है ना, इसलिए। तो ये प्लॉट बना है, किसका बना है, -k इंटू यू डेल्टा ऑफ टी, क्योंकि जब यू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट बना था तो ये +1 था। अगर ये +1 से मैं अगर -k कर दूंगा ये, तो -k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यू डेल्टा ऑफ टी को, तो ये प्लॉट बन जाएगा, ठीक है ये। अब -k मेरे को इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्लॉट निकालना है इसका, इसके प्लॉट निकालना है, और इसका एरिया क्या है -k, इसलिए मेरे को -k लेना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए मुझको -k लेना पड़ेगा यहाँ पे, और मैंने ले लिया। और ये टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है वो क्या होगी, डेल्टा होगी। जैसे यहाँ पे लेता था मैं डेल्टा, यहाँ पे लेता था डेल्टा टाइम ड्यूरेशन विड्थ, यहाँ पर भी डेल्टा लेता था, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन की विड्थ हो जाएगी, ये होगी डेल्टा, ठीक है। और ये हाइट क्या है, -k है यहाँ पे, नेगेटिवली -k है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, उसके बाद क्या करते थे, ये हमारा बन गया अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल, ठीक है। अब इस अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल के बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे डिराइव करते थे इसको, है ना। यहाँ पर भी हमने क्या किया था, इस ये वाले अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल को, इस जब हम इसका प्लॉट निकाल रहे थे के इंटू डेल्टा ऑफ टी का, तो इस वाले अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल को भी हम डिराइव किए थे, ठीक है, डिराइव किए थे यहाँ पे। और इस वाले अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल को भी हमने डिराइव किया था यहाँ पे। तो उसी तरह से इसको भी मैं डिराइव करता हूँ, मतलब डेरिवेशन निकालता हूँ, ठीक है। तो ये जो अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल है ये वाला, ये क्या है, -k इंटू यू डेल्टा ऑफ टी है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ के यू डेल्टा ऑफ टी, तो के जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, के डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल्टा ऑफ टी, इसका डिफरेंशिएशन। और यू डेल्टा ऑफ टी क्या था, अप्रॉक्स ये था जब ये +1 था, ठीक है, +1 था यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल। और यू डेल्टा ऑफ टी का जो डिफरेंशिएशन क्या है, डेल्टा डेल ऑफ टी, जो कि क्या था, अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इंपल्स सिग्नल। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल्टा ऑफ टी, ये हो जाएगा के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ये। तो अब हम इसको डिराइव करेंगे जब इस वाले प्लॉट को, क्योंकि ये प्लॉट है -k इंटू यू डेल्टा ऑफ टी, तो इसको प्लॉट करेंगे तो ये वाला फंक्शन बनेगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन बनेगा। तो करते हैं अब हम इसको प्लॉट, तो इसको यहाँ पे बना देते हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस है टाइम टी की, ठीक है, एक्स एक्सिस है टाइम टी की। तो इसको मैं अगर डिराइव करूंगा यहाँ पे, तो t लेस देन 0 पे क्या है, 0 है, तो 0 का डेरिवेशन क्या होगा, 0 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो जब मैं इसको डिराइव करूंगा, तो इसका डेरिवेशन जो है वो ये है, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये इसका रिजल्ट क्या आया था, ये आया था, ठीक है, फंक्शन। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, वाई एक्सिस पे, के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, फॉर टी लेस देन 0 के लिए, ये 0 है, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, 0 होगा।
डेरिवेशन 0 हो जाएगा। अब टाइम ड्यूरेशन जो है विड्थ, डेल्टा विड्थ के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है, इसके अंदर ये क्या है, इसका जो स्लोप है वो क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा, इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है, ये हाइट है माइनस के, और बेस क्या है? डेल्टा। तो ये स्लोप क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन डेल्टा विड्थ के अंदर जो स्लोप होगा इस लाइन का, वो स्लोप क्या होगा? ये होगा माइनस के इंटू यू डेल्टा ऑफ टी का जो डिफरेंशिएशन है, ये हो जाएगा, ठीक है? इन दिस टाइम ड्यूरेशन, डेल्टा विड्थ की टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो माइनस के अपॉन डेल्टा जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू होगी, है ना? इस टाइम ड्यूरेशन डेल्टा विड्थ के अंदर, इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये डेरिवेशन है इसका। तो इसको हम नेगेटिव साइड पे बनाएंगे, ठीक है? कांस्टेंट होगी तो इतना तो आपको पता ही है। ऐसे अब टाइम ड्यूरेशन डेल्टा विड्थ के बाहर अगर हम जाएंगे टाइम पे, तो ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है माइनस के, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है? ये क्या है? टाइम ड्यूरेशन की विड्थ क्या है? ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, ठीक है? डेल्टा। और ये जो हाइट है नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर, ये क्या है? माइनस के, माइनस के, ठीक है? नहीं, ये सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। ये जो होगा, ये हाइट है माइनस के बाय डेल्टा होगा ये, ठीक है? क्योंकि इसको मैंने जब डिराइव किया टाइम ड्यूरेशन, डेल्टा विड्थ टाइम ड्यूरेशन के अंदर, है ना? तो ये क्या है? माइनस के अपॉन डेल्टा, और जो स्लोप होगा जो कि डेरिवेशन, और डेरिवेशन क्या है? वो वही इसका प्लॉट है, तो माइनस के अपॉन डेल्टा हो जाएगा। मेरे से सीधी मिस्टेक हो गई थोड़ी, माइनस के अपॉन डेल्टा हो जाएगा ये, माइनस के अपॉन डेल्टा हाइट हो जाएगी नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है? तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? इसका एरिया होगा माइनस के, कैसे? माइनस के अपॉन डेल्टा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, ठीक है? तो नेगेटिव साइड पे अगर लेंथ होगी यहाँ पे, तो नेगेटिव साइड को मैं माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है? तो माइनस के, तो क्या होगा? माइनस के अपॉन डेल्टा इंटू बाय डेल्टा, माइनस के अपॉन डेल्टा, डेल्टा डेल्टा से कैंसिल, तो माइनस के एरिया, तो एरिया होगा माइनस के। तो माइनस में एरिया हम लेते हैं इसमें, ठीक है? इम्पल्स सिग्नल के अंदर माइनस में हम एरिया ले लेते हैं, हालांकि एरिया माइनस नहीं होता, नेगेटिव होता नहीं है, बट नेगेटिव हम ले लेते हैं एरिया को, ठीक है? नेगेटिव हम ले लेते हैं। अब क्या करना है? ये तो आ गया हमारा के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी, के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी आ गया, जो कि ये है अप्रोक्सीमेटेड स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल, ठीक है? मतलब अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल है, जिसका एरिया क्या है? माइनस के। अब ये जो अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल के बाद हम क्या करते थे? लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो करते थे। तो यहाँ पे भी हमको वही करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो कर दूंगा, ये जो प्लॉट है ये किस फंक्शन का है? के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी, ठीक है? इसका है, तो के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी, इसके अंदर मैं अगर लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो पुट कर दूंगा तो क्या होगा? के जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये अंदर क्या रह जाएगा? लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल्टा डेल ऑफ टी। डेल्टा डेल ऑफ टी क्या है? ये है, ये अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा डेल ऑफ टी। और डेल्टा डेल ऑफ टी को जब मैं लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो पुट करूंगा, ये होगा, ठीक है? तो वो होगा यूनिट इम्पल्स सिग्नल आ जाएगा। ये जो अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, ये डेल्टा डेल ऑफ टी, इसको डेल्टा, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो पुट करूंगा तो आएगा डेल्टा ऑफ टी, इम्पल्स, जो कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल है डेल्टा ऑफ टी, ठीक है? तो इसको मैं लिख दूंगा इक्वल टू के इंटू डेल्टा ऑफ टी, ठीक है? ये कब होगा? जब मैं इसके अंदर के इंटू डेल्टा ऑफ डेल्टा डेल ऑफ टी, है ना, ये जो प्लॉट है इसमें लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है? फंक्शन ये बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इस वाले प्लॉट के अंदर, जैसे में हम करते आए हैं, है ना, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो कर देते हैं, ठीक है? इसके अंदर तो उसका जो प्लॉट है वो कैसा हो जाएगा? इसका जो प्लॉट है वो कैसा हो जाएगा? इसको थोड़ा सा मैं ना पार्टीशन बना देता हूँ, यहाँ पे मैं पार्टीशन बना देता हूँ, ये रहा। तो इसके अंदर, इस वाले प्लॉट के अंदर, ये प्लॉट किसका है? के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी का, ठीक है? ये अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल है, अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल है। तो इसका प्लॉट के अंदर मैं लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो पुट कर दूंगा, तो ये जो पल्स है, पल्स विड्थ है, जिसकी डेल्टा टाइम ड्यूरेशन डेल्टा, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन डेल्टा की पल्स विड्थ है, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ठीक है? नैरो हो जाएगी, बहुत जीरो हो जाएगी, लगभग जीरो, नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे हो गया था, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, बहुत नैरो हो गई थी यहाँ पे। तो जब मैं इसके अंदर के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी का जो प्लॉट है, इसमें मैं लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डाल दूंगा, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था यहाँ पे,
के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी, ये वाला के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी के अंदर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट कर दूंगा तो हमारे पास क्या आता है, के इंटू डेल्टा ऑफ टी। तो जो नया फंक्शन बन जाएगा जब हम लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट कर देंगे इस प्लॉट के अंदर, तो जो नया फंक्शन आ जाएगा वो होगा के इंटू डेल्टा ऑफ टी। ये सॉरी ये क्या होगा, एक मिनट ये गलती कर दी मैंने थोड़ी, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी है, ये माइनस के होगा यहाँ पे, ये मैंने गलती कर दी एक जगह पे ना, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सॉरी मेरे से गलती हो गई। और यहाँ पे ना माइनस के होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस के इंटू यू डेल्टा यू डेल ऑफ टी का प्लॉट था ना ये, तो इसके प्लॉट को मुझे डिफरेंशिएट करना था, तो यहाँ पे माइनस के यू डेल ऑफ टी का प्लॉट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस के होना चाहिए, यहाँ पर भी माइनस के होना चाहिए, मेरे से गलती हो गई थोड़ा, यहाँ पर भी माइनस के होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस एरिया माइनस के है, एरिया माइनस के है, यहाँ पर भी माइनस के होना चाहिए, यहाँ पर भी माइनस के होना चाहिए, तो यहाँ पर भी माइनस के होना चाहिए। ये मेरे से गलती हो गई है बहुत बड़ी, ये आप थोड़ा सा ना सॉर्ट आउट कर लेना इसको। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट करूंगा इस प्लॉट में, तो ये जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, कन्वर्ट होके माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर जो प्लॉट बनेगा आफ्टर पुटिंग लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे मैं लिख देता हूँ माइनस के डेल्टा ऑफ टी, वाई एक्सिस पे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, टाइम टी है, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टी है फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अब इसको मैं लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट कर दूंगा, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट कर दूंगा तो ये एकदम नैरो हो जाएगा, ये बहुत पतला हो जाएगा, ये पल्स पल्स का जो टाइम ड्यूरेशन है जो विड्थ है बहुत पतली हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी ऑलमोस्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, जीरो के लगभग हो जाएगी, नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो जैसा हम बोलते आए हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये जो पल्स है ना इसकी, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, नैरो टाइम ड्यूरेशन की विड्थ की पल्स हो जाएगी ये, ठीक है, ऐसी नैरो टाइम ड्यूरेशन की पल्स विड्थ बन जाएगी। और इसके बाहर क्या है, जीरो वैल्यू है यहाँ पे सब जगह, यहाँ पे सब जगह जीरो है, तो यहाँ पे जीरो रहेगा, यहाँ पर भी जीरो रहेगा, और ये टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। और ये जो विड्थ है ये क्या है, ये टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है ये कितनी है, डेल्टा है यहाँ पे, डेल्टा, बट डेल्टा टेंड्स टू जीरो कर दिया यहाँ पे ना, तभी यहाँ पे जो विड्थ है बहुत पतली हो गई, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, मतलब कि यहाँ पे लिखा मैंने ये जो विड्थ है ना, विड्थ विड्थ का मैंने मार्क बनाया है और लिख दिया है लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, ये विड्थ है, ठीक है, डेल्टा टेंड्स टू जीरो। और ये हाइट कितनी है यहाँ पे, माइनस के अपॉन डेल्टा, तो माइनस के अपॉन डेल्टा के अंदर मैं डेल्टा जीरो लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट करूंगा, क्योंकि ये प्लॉट कब आया, जब यहाँ इस प्लॉट में मैंने लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट किया, मतलब कि लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट किया इस वाले प्लॉट में, ये फंक्शन था ना माइनस के डेल्टा डेल ऑफ टी इसके अंदर, तो ये आया, तो यहाँ पर भी हमको डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये माइनस, तो ये जो हमको क्या करना था यहाँ पे माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट बनाना था, तो ये प्लॉट बन गया यहाँ पे, ठीक है, बन गया, सिंपल है, प्लॉट बन गया। जैसे हमने के इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट निकाला था, ये था डेल्टा ऑफ टी यूनिट इंपल्स सिग्नल का प्लॉट निकाला था, ये था, वैसे हमने के माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट भी निकाल दिया हमने। और ये जो हाइट है, सॉरी ये जो वैल्यू होगी वाई एक्सिस के ऊपर, ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी इन्फिनिटी पे जाएगी, क्योंकि माइनस सॉरी ये माइनस इन्फिनिट है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो ये माइनस इन्फिनिटी है, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। अब इन्फिनिटी पे कहाँ पे जाएगी ये तो हमको पता नहीं है, वो तो हमको नहीं पता कहाँ तक जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरो बना देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी एरो बना देते हैं, एरो बना देते हैं, यहाँ पे भी एरो बना देते हैं, तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ एरो बनाएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर एरो बनाएंगे, और एरो के साथ क्या लिखते हैं, एरिया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, और एरो के साथ क्या लिखते हैं हम हमेशा, इम्पल्स सिग्नल के अंदर एरो के साथ क्या लिखते हैं, इम्पल्स सिग्नल का जो प्लॉट होता है उसमें एरो के साथ क्या लिखते हैं हमेशा, एरिया, एरिया क्या है इसका, एरिया होगा इसका माइनस माइनस के अपॉन डेल्टा इंटू बाई डेल्टा, डेल्टा 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 कैंसिल, तो माइनस के बचा, तो माइनस के हो गया एरिया, सिंपल है, माइनस के एरिया हो गया, ठीक है, माइनस के हो गया एरिया, तो माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी, ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है ये वाला, ठीक है, इसका प्लॉट हो गया ये, ठीक है, ये प्लॉट हो गया ये, जिसका एरिया क्या है, माइनस के है, सिंपल है। तो अगर कोई
यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी के साथ माइनस के या तो कोई माइनस में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो इसका प्लॉट बनेगा ये स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल का प्लॉट बनेगा, मतलब कि माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी, वो ऐसा बनेगा, एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। और ठीक है, अगर सपोज ये था हमारा 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट था ये, मैं इसको यहाँ पे रब करके यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी, इसको भी मैं जरा रब कर देता हूँ, थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ से ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टी एक्स एक्सिस पे। सपोज माइनस के के बदले माइनस के की जो वैल्यू है ना वो है -2 है, ठीक है, -2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2, सपोज मतलब -2 इंटू डेल्टा ऑफ टी, -2 इंटू छोटा बन गया काफी, -2 इंटू डेल्टा ऑफ टी, इसका प्लॉट क्या बनेगा इन तीनों के कंपैरिजन में, के थ्री सॉरी इन दोनों के इसके इसके और इसके कंपैरिजन में 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी, 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी, डेल्टा ऑफ टी, इन तीनों के कंपैरिजन में कैसा बनेगा इसका प्लॉट, इसका प्लॉट भी बना देते हैं हम। ये वाई एक्स सॉरी एक्स एक्सिस जो है टाइम की है, टाइम टी की है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या यहाँ पे टाइम टी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये कंटिन्यूस टाइम है, ठीक है ये, तो ये प्लॉट है इसका, ठीक है, इसका प्लॉट है टाइम टी। तो इसका प्लॉट कैसे बनेगा -2 इंटू डेल्टा ऑफ टी का, जब माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट कैसे बना था, नीचे की तरफ एरो बना था, नीचे की तरफ एरो के साथ क्या लिखते थे माइनस के, मतलब कि डेल्टा ऑफ टी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है एरिया होता है, तो यहाँ पे एरिया क्या है माइनस के आया एरिया, माइनस के, तो माइनस के एरिया लिखते हैं एरो के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा -2 मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा ऑफ टी के साथ, तो इसका जो एरो बनेगा इसके प्लॉट का -2 इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो प्लॉट का एरो बनेगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस के था, यहाँ पे जब एरिया माइनस के से मल्टीप्लाई हो रहा था डेल्टा ऑफ टी, तब एरो जो बना था इस पूरे प्लॉट का वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे बना था, तो इसका भी जो प्लॉट है -2 इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट है, उसका एरो नीचे की तरफ बनेगा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, और इसका एरो का लेंथ क्या होगा जो इसका है +2 पे, वही यहाँ पे होगा, ठीक है, -2 हो जाएगा यहाँ पे, नीचे की तरफ बन जाएगा, इतना है एरो एरिया, मतलब इतना लेंथ, जो लेंथ यहाँ पे है +2 एरिया पे था, वही लेंथ यहाँ पे नीचे बन जाएगा, एरो बन जाएगा, और यहाँ पे आएगा एरो के साथ -2 लिख देंगे, -2 हो जाएगा एरिया, ठीक है। और सपोज हमारे पास एक और सिग्नल है, ये तो था -2 इंटू डेल्टा ऑफ टी, अगर कोई सिग्नल है हमारे पास, सपोज यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ -4 इंटू डेल्टा ऑफ टी, इसका प्लॉट कैसे बनेगा, इसका प्लॉट बनेगा इसके प्लॉट के अंदर, इसका प्लॉट भी क्या बनेगा, कैसे बनेगा -4 इंटू डेल्टा ऑफ टी के अंदर डेल्टा ऑफ टी यूनिट इम्पल्स के साथ, यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो -4 इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो प्लॉट बनेगा है ना, तो इसका जो प्लॉट बनेगा वो एरो जो उसका एरो नेगेटिव वाई एक्सिस पे बनेगा इसका भी, ठीक है, तो उसका एरो नेगेटिव वाई एक्सिस पे बनेगा, बट क्योंकि यहाँ पे एरिया -4 है, तो ये नेगेटिव साइड पे एरो जो है ये -2, जब एरिया था -2 इंटू डेल्टा ऑफ टी में -2 था एरिया, जब यहाँ तक एरो बनाया था, बट इसके अंदर -4 इंटू डेल्टा ऑफ टी में जो एरो बनेगा नेगेटिव एक्सिस पे वो इस एरो से ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया -4 है, यहाँ पे एरिया -2 था, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे एरो इस वाले एरो से ज्यादा बनेगा, ये इसका प्लॉट है, ठीक है, इसका -4 इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट है। अभी एरो बना दिया, एरो के साथ लिखते हैं एरिया क्या होगा -4 इंटू डेल्टा ऑफ टी सिग्नल का, एरिया होगा -4, क्योंकि -4 मल्टीप्लाई हो रहा है यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ, इसलिए तो यहाँ पे लिख देंगे -4 एरिया एरो के साथ। अब ये -4 ज्यादा है, इसलिए इसको जो नेगेटिव वाई एक्सिस पे एरो की लेंथ ज्यादा बना दी, यहाँ पे एरिया क्या था -2 था, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे जो एरो की लेंथ है वो -2 इतनी सी है, या -4 ज्यादा है, -2 एरिया का एरो का लेंथ कम होगा, मतलब -2 जब एरिया होगा तो एरो का लेंथ कम होगा, -4 जब एरिया होगा तो एरो का लेंथ नेगेटिव साइड पे ज्यादा होगा, और पॉजिटिव साइड वाला तो मैंने बता दिया था, जब 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी होगा तो एरिया क्या है 3, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एरो जो बनेगा वो इतना बड़ा होगा, अब 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी है तो एरिया क्या है +2, तो इसके कंपैरिजन में एरिया इसका कम है, तो लेंथ ऑफ द एरिया का जो लेंथ होगा वो +2 इतना होगा, +3 से कम होगा +2, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1, ये यूनिट इम्पल्स सिग्नल है डेल्टा ऑफ टी, तो डेल्टा ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, +1 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 1 +1, तो इसका मतलब यहाँ पे तो एरिया क्या होगा इसका +1 होगा, इसका एरिया है ना, इसका एरिया +1 होगा, यहाँ पे लिखा भी है, तो इसका जो एरो का लेंथ है वो इसके एरो से कम बनेगा, क्योंकि इसका एरिया क्या है +1 और इसका एरिया कितना है +2,
तो ये सब होते कंपेयर करने के लिए ये बनाए जाते हैं, ठीक है? इस तरह से इम्पल्स सिग्नल्स को बनाए जाते हैं। तो ये तो था हमारा यूनिट इम्पल्स सिग्नल, क्योंकि इसका एरिया था +1। और ये क्या थे हमारे, ये है ना, ये सब क्या थे, ये थे स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल थे, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है +k, या तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -k, तब भी ये स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बोलेंगे इसको। जब -k मल्टीप्लाई होगा प्लस सॉरी डेल्टा ऑफ टी के साथ। डेल्टा ऑफ टी क्या होता है, डेल्टा ऑफ टी क्या होता है, डेल्टा ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी वही होता है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता है, ठीक है, डेल्टा ऑफ टी। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ यूनिट इम्पल्स सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है डेल्टा ऑफ टी। अब हम देख लेते हैं कुछ रिजल्ट्स, देख लेते हैं कुछ रिजल्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये है k इंटू डेल्टा ऑफ टी है, ठीक है, k इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट है, यहाँ पे लिख देता हूँ k इंटू डेल्टा ऑफ टी जो है, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे k इंटू डेल्टा ऑफ टी, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे k इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो वैल्यू है, जो y एक्सिस पे मैंने बता रखा है k इंटू डेल्टा ऑफ टी, क्योंकि ये जो प्लॉट है ये k इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट है, इसलिए k इंटू डेल्टा ऑफ टी को मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है y एक्सिस पे। तो ये जो प्लॉट बनेगा k इंटू डेल्टा ऑफ टी का, है ना, इसके अंदर वैल्यू क्या होगी k इंटू डेल्टा ऑफ टी की, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, इन्फिनिटी होती थी, मैंने आपको बताई थी बात, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे वाई एक्सिस पे इन्फिनिटी पे प्लॉट होगा ये एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। तो इसका मतलब हमको पता नहीं है इन्फिनिटी कहाँ तक जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड एट t इज इक्वल टू 0। अब t इज नॉट इक्वल टू 0, अब t इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0, तब क्या था ये, तब ये 0 था, k इंटू डेल्टा ऑफ t की जो वैल्यू है ये 0 थी, तो k इंटू डेल्टा ऑफ t की जो वैल्यू है वो क्या है 0 एट t इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे यहाँ पे हमने k इंटू डेल्टा ऑफ t का देखा, उसी तरह से यहाँ पे हम -k इंटू डेल्टा ऑफ t, ये जो इम्पल्स सिग्नल है इसका भी देख लेते हैं। -k इंटू डेल्टा ऑफ t की जो वैल्यू है वो क्या होगी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे ये, क्योंकि -k अपॉन डेल्टा ये हाइट होती है और ये लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू बनेगी, माइनस वाई एक्सिस जो है उसकी, माइनस वाई एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू बनेगी। अब माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ पे बनेगी ये हमें नहीं पता, तो इसका मतलब हम बोल देंगे ये अनडिफाइंड है एट t इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था अनडिफाइंड एट t इज इक्वल टू 0 फॉर k इंटू डेल्टा ऑफ t, उसी तरह से माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा ऑफ t जो है वो अनडिफाइंड है एट t इज इक्वल टू 0। बट t इज नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा तब क्या होगा, व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0, तब -k इंटू डेल्टा ऑफ t की जो वैल्यू है ना, वो क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी, सिंपल है। तो ये है, ठीक है, पूरा का पूरा पूरी पिक्चर ये है कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल की और कंटिन्यूस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल की। या तो आप कंटिन्यूस टाइम नहीं बोल सकते तो यूनिट इम्पल्स बोल दो, यूनिट इम्पल्स सिग्नल ये डेल्टा ऑफ टी, और ये क्या है, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है, k इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस k इंटू डेल्टा ऑफ टी, इनके मैंने प्लॉट बना दिए हैं, ठीक है, प्लॉट्स वगैरह बना दिए, और डिफरेंट डिफरेंट k की वैल्यू पे और डिफरेंट डिफरेंट माइनस k की वैल्यू पे मैंने कंपेयर करके भी दिखा दिया, क्योंकि क्वेश्चंस में इसका यूज होगा, है ना, क्वेश्चंस में यूज होगा इसका। और फिर उसके बाद k इंटू डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो होती है अनडिफाइंड, मतलब कि इन्फिनिटी एट t इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इन्फिनाइट पे बन रहा है इसका वैल्यू, प्लस y एक्सिस पे k इंटू डेल्टा ऑफ टी का वैल्यू, है ना, इन्फिनाइट पे बन रहा है, यहाँ पे ये लिखा ना इन्फिनिटी, तो ये जो है ना हाइट है, ये हाइट इस एरो की हाइट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ये इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ऊंचा है जो हमें पता ही नहीं है। मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको डॉट से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, अप टू प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, है ना। और ये जो जा रहा है ये जो वैल्यू है -k इंटू डेल्टा ऑफ टी एट t इज इक्वल टू 0, ये जो है -k अपॉन डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसको भी मैं जो है नीचे लिख दे बना देता हूँ, अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो उसका मतलब k इंटू डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है फॉर t इज इक्वल टू 0 वो इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनाइट, और -k इंटू डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है फॉर t इज इक्वल टू 0 वो माइनस इन्फिनिटी तक जाए। अब इन्फिनिटी पे कहाँ पे बनेगी वैल्यू ये हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ k इंटू डेल्टा ऑफ t इज अनडिफाइंड फॉर t इज इक्वल टू 0। सिमिलरली -k इंटू डेल्टा ऑफ t की जो वैल्यू है वो भी अनडिफाइंड होगी एट t इज इक्वल टू 0।
तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या था, जब यूनिट इम्पल्स सिग्नल था, ये भी क्या था, अनडिफाइंड था, क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी, डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू थी, वो भी इन्फिनिटी पे जा रही थी, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था। इसको मैं थोड़ा सा डॉट 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 करके बना देता हूँ, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू है टी इज इक्वल टू 0 प्लस इन्फिनिट पे जा रही है, इन्फिनिट पे। और इन्फिनिट पे कहाँ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, वो हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू अनडिफाइंड फॉर टी इज इक्वल टू 0 व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे सब जगह 0 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 वैल्यू किसकी, डेल्टा ऑफ टी की। और उसी तरह से के इंटू डेल्टा ऑफ टी फॉर टी इज नॉट इक्वल टू 0, टी इज नॉट इक्वल टू 0, के इंटू डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 0, 0 है, 0 लिखा है मैंने। उसी तरह से माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी के अंदर व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू 0, टी इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या है, माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू 0, 0 लिखा है मैंने यहाँ पे। यही है कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल और स्टेप सिग्नल का, यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम के अंदर यही चीज होती है। हालांकि वीडियो काफी लंबा बन गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिराइव करके दिखाया है एक एक चीज को, ठीक है, एक एक चीज मैंने डिराइव करके दिखाई यहाँ पे। कंटिन्यूस टाइम, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, और अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल, अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल वगैरह, उसमें से हम डिराइव किए हैं सभी इम्पल्स सिग्नल्स को। और जितने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, और के की वैल्यू पे, डिफरेंट डिफरेंट माइनस के की वैल्यू पे हमने इनको प्लॉट भी किया है इम्पल्स सिग्नल्स को। तो ये सब बताने में टाइम लग गया। हालांकि ये सब डेरिवेशन थी, जैसे मैंने पहले बताया, डेरिवेशन आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी पढ़ लो, अगर आपको थोड़ा सा डीप में देखना ना कि कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल और कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल क्या होता है ना, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो। हालांकि क्वेश्चंस के अंदर डेरिवेशन पूछेंगे नहीं, डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी थोड़ी लंबी वीडियो है, टाइम लेंथ इसका लंबा हो गया वीडियो का, तो थोड़ा सा ये वीडियो देख लीजिए ना 2 या 3 बार, तो आपको एक बार अच्छे से एक बार दिमाग में आ जाएगी, ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन। अगर ये पूरी, सॉरी, ये पूरी ये डेरिवेशन जो भी निकाली मैंने, पूरी डिस्कशन, पूरा डिस्कशन देख लोगे, तो आपको कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स और कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल का एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, दैट्स इट। और आपको जो है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में जो आगे वाली डिस्कशन में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो एक एक चीज जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसका और इसका जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको ये डिस्कशन पढ़ना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चंस के अंदर ये यूज होंगे, इस टाइप से यूज होंगे, ठीक है। के की वैल्यू 2 ले ली, 3 ले ली, -2 ले ली, -4, कुछ भी ले ली, इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है, हम क्वेश्चंस के अंदर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कंपेयर कर करके, व्हेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ माइनस के पे क्या क्या होगा। तो इसके बाद हम और इसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा, बस और पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल के अंदर थोड़ा सा और हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा और हम टाइम देंगे, थोड़ा बहुत हल्का सा। उसके बाद फिर हम जो है इस टॉपिक के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल के क्वेश्चंस देखेंगे फिर हम।